स्वागत है। ये हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, दो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है इस सप्ताह जारी हो सकती हैं। क्या उनके बारे में उम्मीद है कब तक आएंगी, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। कौन सी दो महत्वपूर्ण वो बातें, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए, कोई नया विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, क्लर्क की भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। शुरू में ये कहा जा रहा था, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हों या तमाम जो सोर्सेज हैं आरटीआई या तमाम, कि लगभग 500 पदों पर ये भर्ती आ सकती है। लेकिन बाद में एक समाचार पत्र में काफ़ी भर्तियों के बारे में सूचना आई थी। सचिव साहब ने भी उस पर कहा था कि 200 पदों पर ये भर्ती आएगी। जी हाँ, पहले ये हुआ कि 500 पदों पर आएगी और बाद में ये हुआ कि ये जो है 500 पदों पर नहीं 200 पदों पर ये भर्ती आएगी। लेकिन हालिया दिनों में एक आरटीआई के तहत हमने आपको बताया था, एक सूचना भी दी होगी मैंने, अभी मैं वो आरटीआई आपको दिखाता हूँ, जिसमें जो है पदों की संख्या 200 भी नहीं 192 थी टोटल। जी हाँ, टोटल 192 वो आरटीआई शायद मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी शेयर की थी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर वो आरटीआई मुझे फिर से मिल जाती है तो मैं वो आपको टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगा। ये वो आरटीआई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास गया है, उनमें अगर पदों की संख्या की अगर बात करें तो कुल मिला के 192 पदों का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास गया है। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये अधियाचन गया है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है आरटीआई का जवाब आने में। हो सकता है उस दौरान और भी अधियाचन और भी विभागों के अधियाचन आयोग के पास पहुंच गए। तो हालिया जो सूचना आ रही है कि ये पद लगभग 250 से लेकर 300 के बीच में हो सकते हैं। जी हाँ, ये जो पद संख्या है 250 से लेकर 300 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। पदों की संख्या बढ़ सकती है। जैसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग की ओर से जो कल पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो विज्ञापन आने वाला है, उसमें जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें लगभग विभिन्न सब्जेक्ट्स के हिसाब से 477 के आसपास पद बताए गए थे। लेकिन अधीनस्थ लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें पदों की संख्या 525 है, तो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ये तो लगातार रहता ही है। तो उम्मीद है कि 250 से लेकर 300 के बीच पदों की संख्या जो है क्लर्क के एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर है। जी हाँ, अब दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर है। अब जो है, इससे पहले आपने देखा होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जी मारतोलिया साहब ने भी बार बार ये चीज़ कही है कि एग्जामिनेशन जो है टाइम पर होंगे। उससे पहले आपने पिछले लास्ट वीक देखा होगा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो एक डेलीगेशन है उसने एक ज्ञापन सौंपा था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को। उसमें एक कैलेंडर की भी बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था जवाब में कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इस सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि इसमें एक तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्लर्क का विज्ञापन आएगा। ये आज जैसे आप देख सकते हैं सोमवार है, तो बहुत ज़्यादा आपको बुधवार बृहस्पतिवार के आसपास से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी हो सकता है। एग्जामिनेशन कैलेंडर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट एक अभी हालिया जो भर्ती है 4 अगस्त में वो चली गई है। नहीं तो अगर वो भी कंप्लीट हो जाती तो जो लास्ट के का जो कैलेंडर था उसके सारे जो लिस्टेज आयोग ने दी थी वो जो है ख़त्म हो जाते। आने वाला जो कैलेंडर है वो
जो है अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसी कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि इस 6 महीनों में क्या कॉम्पैक्ट रहता है। इसमें आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है जो कि आने वाली है, इसमें आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, उसके अलावा बहुत सारे जो 1-2 पद हैं उनके फिजिकल अभी नहीं हुए हैं, जैसे हवलदार वगैरह के हैं उसके फिजिकल नहीं हुए हैं, उसके रिटर्न भी होने हैं। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आपको देखने मिलेंगे। हो सकता है आपको स्नातक स्तरीय भर्ती भी देखने को मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एग्जामिनेशन कैलेंडर का बहुत जो है इंतज़ार है। उम्मीद है ये दो जो बड़ी बातें हो रही हैं कि इस हफ्ते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो है उस लाल बिल्डिंग से निकल के बाहर इन अभ्यर्थियों के पास आ सकती है। तो उम्मीद है हमें भी आएगी। और इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत। और कोई भी अपडेट होगी हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।